हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस जो कि हमारी केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ओके, सॉल्यूशंस में हम किन तरह के सॉल्यूशंस की बात करेंगे? हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशंस की। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर की सोल्यूट जो है कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर। ओके, दीज आर द ट्रू सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है कंपोनेंट्स का। ओके, ए सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन जो होता है उसके दो कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो हमारा स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एंड सॉल्वेंट जो है वो हमारा बिगर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं अपना सॉल्यूशन। ओके, अब हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फर्स्ट है कंसंट्रेशन टर्म्स। जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो हम 11th में पढ़ भी चुके हैं। हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स में आते हैं मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ठीक है, ये सब हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। वेपर प्रेशर्स में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो है हेनरी लॉ एंड सेकंड इज रोल्स लॉ। दो लॉ हम वेपर प्रेशर के अंदर स्टडी करेंगे। थर्ड है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम इन चार बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्थ है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब बात करते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स की। फर्स्ट पॉइंट की, कंसंट्रेशन टर्म्स में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? तो कंसंट्रेशन होती है हमारी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होती है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितनी हम सोल्यूट की अमाउंट डालते हैं, जितनी हम सोल्यूट की क्वांटिटी डालते हैं, वो हमारी कंसंट्रेशन होती है। एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर इज दैट कि इसमें हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। लगभग जो भी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं सब में हम सॉल्यूशन का यूज करते हैं, लेकिन एक टर्म ऐसी है जिसके अंदर कि हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं, दिस इज मोललिटी। ओके, जो मोललिटी होती है, मोललिटी हमारी एक टर्म है जिसके अंदर हम यूज करेंगे सॉल्वेंट का। ठीक है, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी कौन सी टर्म्स होती हैं उनके बारे में हम बात। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारी आती हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स जो होती हैं वो वॉल्यूम पे डिपेंड होती हैं, वॉल्यूम वाली टर्म होती हैं। एंड द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स जो होती हैं वो मास पे डिपेंड करती हैं, उनके अंदर मास आता है। ओके, तो वॉल्यूम वाली टर्म्स कौन सी हैं? द फर्स्ट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड सेकंड इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये जो हमारी टर्म्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, इनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, हमें पता है। एंड मास है, मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या कभी देखा है बच्चों आपने कि सर्दियों में आपका वेट कम हो जाता है या फिर गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है? क्या कोई चेंज आता है वेट के ऊपर? कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो मास जो है उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉल्यूम पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो वॉल्यूम में फर्स्ट देखिए हमने परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड सेकंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड इज मोलरिटी जिसको कि हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं एंड फोर्थ इज नॉर्मलिटी जिसको कि हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। पार्ट्स पर मिलियन की तीन टर्म्स होती हैं। तीन टर्म्स कौन सी होती हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम एंड थर्ड इज वेट बाय वेट। ओके, ये जो टर्म होती है ये हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पार्ट के अंदर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में जो टर्म्स होती हैं उनमें फर्स्ट है हमारी परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकंड है हमारी मोल फ्रैक्शन, थर्ड है हमारी मोललिटी एंड फोर्थ है हमारी पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट। फिफ्थ में बात करेंगे हम फॉर्मेलिटी की।
तो ये सब हमारी थी कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसके बारे में हम आगे हमारे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फर्स्ट टर्म हमारी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखा जाएगा हमारा, एंड नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हम ml में लिखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज के लिए है, इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दिया गया है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे जो है सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम गिवन है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मान लेंगे 100 ml। ओके, 100 ml इसलिए माना है क्योंकि ये परसेंटेज के अंदर है। जो भी टर्म्स हमारी परसेंटेज में आती हैं उनको हम 100 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे 100 ml। ओके, उसके बाद आता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखा जाएगा एंड नीचे लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट को हम किस में लिखते हैं, ग्राम में, एंड वॉल्यूम को ml में। ओके, दीज आर द टर्म्स। उसके बाद बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जो मोलरिटी होती है हमारी पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितने हमारे मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो हमारी मोलरिटी होती है, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोलरिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम N से डिनोट करते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे करते हैं, VL से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि मोल्स हम कैसे निकालेंगे। तो मोल्स को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है N इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हम क्या करेंगे, हम जो सोल्यूट का वेट है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हमारे मोल्स आ जाएंगे। ओके, और इससे हम हमारी मोलरिटी की इक्वेशन जो है वो सोल्व कर लेंगे।